अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का टॉपिक सिक्योरिटी एंड पर्सनल पर है और ग्रुप मेंबर मिर्ज़ा फ़ाहद जमील और फैज़ान अहमद है। रोल नंबर 84 और 85। हम इंट्रोडक्शन को देख लेते हैं पहले। इंट्रोडक्शन में अगर हमने किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर में अपने अगर सिक्योरिटी को इम्प्लीमेंट करना है तो पहले हम देख लेते हैं कि जितने भी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स वगैरह हमें, तो हम उस इंफ्रास्ट्रक्चर में किस तरह या किसी भी फर्म पे किस तरह ऐड करेंगे। उसके लिए हम जो स्टाफ होगा उसकी प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी, किस किस किस्म के हमने स्टाफ को हायर करना है अपनी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के लिए। उसके बाद उसको बताना है जो हमारे पास स्टाफ होगा कि जो हमारी इंफॉर्मेशन है ऑर्गेनाइजेशन की, वो हमारे लिए कितनी अहम है। उसके हिसाब से जब हम ये डिसाइड कर लेंगे कि हमारे जो इम्पैक्ट होगा सिक्योरिटी का, कि वो कितना अहम है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उस हिसाब से हम अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन वगैरह को ऐड करेंगे। और उसी तरह हम अपने जितना भी स्टाफ होगा हमारा आगे, उसको फर्दर हम अपनी फर्म में ऐड करेंगे। उसके बाद जो हमारे पास आ जाता है कि जनरल मैनेजमेंट वर्क। अब जो हमारे पास जो जनरल स्टाफ है उसको भी हमने जो हमारे पास है आई एस प्रोफेशनल है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के जो हम प्रोफेशनल ऐड कर रहे हैं अपनी फर्म में, उनको बता देंगे कि उनके साथ कोऑपरेट वगैरह करें ताकि उनको डेटा वगैरह में आसानी हो और वो उसके मुताबिक अपने जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं इंफॉर्मेशन के, वो जनरल मैनेजमेंट जितने भी हमारे पास फर्म में एम्प्लॉयज़ होंगे उनमें ऐड कर सके ताकि कोई भी ब्रीच ना कर पाए हमारी इन्फॉर्मेशन। अब ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए हमारे पास जो अमला होगा उसको हमने प्रॉपर तरतीब देना होगा, उसको समझाना पड़ेगा इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी के बारे में। जो बाज़ दफ़ा हमारे पास जो हमारे एम्प्लॉय होते हैं उनको थ्रेटन किया जाता है कि इंफॉर्मेशन के लिए उनको थ्रेटन किया, क्योंकि जब ऑर्गेनाइजेशन हमारी इवॉल्व होती है, उसके एसिड्स वगैरह बढ़ते हैं, तो हमारे पास इंफॉर्मेशन का जो ज़ख़ीरा होता है वो भी ज़्यादा होता है। तो बाज़ दफ़ा जो हमारे पास हैकर होते हैं तो उनको जो हमारे एम्प्लॉय होते हैं उनको थ्रेटन करते हैं, उनको फ़िशिंग मेल भी वगैरह भेजते हैं इन्फॉर्मेशन लीकेज के लिए। तो हमें उस हिसाब से जो हमारे पास एम्प्लॉय होंगे उनको तरतीब देना होगा, उन्हें एजुकेट करना पड़ेगा। अब पर्सनल सिक्योरिटी में गवर्नमेंट को उसकी हिफाजत के लिए जितने भी हमारे पास अनडाउटफुल और अनरिलायबल पर्सन है उन तक जितनी भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है, हमारी मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, उसको असेस नहीं हमने देनी है। अब पर्सनल सिक्योरिटी में आमतौर पर हमारे पास जितना भी हमारे पास स्टाफ होता है उसकी सिक्योरिटी मेजर के लिए इन्वेस्टिगेशन की जाए, सिक्योरिटी ओरिएंटेशन और इंडोक्ट्रिनेशन जो होती है हमारे पास, और उसकी एजुकेशन का जो सिक्योरिटी की एजुकेशन है उसका ख्याल रखा जाए जो हमारे पास जितना भी स्टाफ। अब जो हमारा सिक्योरिटी का पर्पज़ है उसमें हमने जो हमारे पास फर्म है हमारी, उसमें हमने एक बेस्ट सूटेबल जो एम्प्लॉय हैं उनको हायर करना जिनके पास सिक्योरिटी की काफ़ी इन्फॉर्मेशन वगैरह होती है। उसके बाद जो हमारे पास है, हमने अगर उनको हायर कर लिया है तो उनको प्रॉपर इक्विप जो हमारे पास पर्सनल सिक्योरिटी का ऑब्जेक्टिव है उसमें हमने एम्प्लॉयज़ को उनको प्रॉपर ट्रेन वगैरह करना पड़ेगा, उनकी तमाम ज़रूरियात का ख्याल रखना पड़ेगा, उन्हें डिसिप्लिन करना पड़ेगा ताकि वो उनकी वजह से हमारी इन्फॉर्मेशन कहीं लीक ना हो जाए, ताकि वो हम उनकी उन्हीं की वजह से हमारा सिस्टम पूरा जो है वो सिक्योर होगा कि कहीं से बाहर आके कोई फ़िशिंग साइट या कोई यूएसबी वगैरह कुछ लगा ना जाए सिस्टम के साथ उनके। इस हिसाब से उन्हें ट्रेन वगैरह करना पड़ेगा। उनकी हैबिट्स को, उनके एटीट्यूड को सबको चेंज करना पड़ेगा ताकि उनकी वजह से हमारा जो पूरा फ़र्म का इन्फॉर्मेशन है वो सिक्योर हो सके। डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करना उनको, हर चीज़ प्रॉपर प्रोवाइड करना ताकि वो हमारे सिस्टम को सिक्योर कर सकें। तो उनको उनकी हर ज़रूरत का ख़्याल रखना पड़ेगा हमें। अब जो हमारी बेसिक पॉलिसीज़ होती हैं पर्सनल सिक्योरिटी के लिए, उसके हमारे पास कोई भी अगर पूरी इन्फॉर्मेशन है ना, जितनी भी हमारे पास क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन है, वो किसी भी एक पर्सन को नहीं देनी चाहिए। हमें उसको डिवाइड कर देना चाहिए डिफरेंट डिफरेंट पर्सन में, और जो हमारे पास सूटेबल और ट्रस्टवर्दी पर्सन है सिर्फ उन्हीं में इन्फॉर्मेशन को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। और जितनी भी हमारे पास टोटल हमारी पूरी फर्म की इन्फॉर्मेशन है वो किसी एक पर्सन को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि अगर फ़र्ज़ करें किसी एक पर्सन का कंप्यूटर वगैरह हैक हो जाता है, कोई बंदा उसको हैक करके इन्फॉर्मेशन निकाल दे, तो उसके पास पूरे फर्म का इन्फॉर्मेशन ना जाए, सिर्फ एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन जाए। इसलिए हमें जो हमारे पास जो प्रॉपर टोटल इन्फॉर्मेशन है उसको हमने करना पड़ेगा, डिफरेंट बंदों में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। फिर उनमें हमने उन्हें ट्रेन करना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि ये हमारे पास रिक्वायर्ड एक्सेस है, ताकि वो जो हमारे पास एक्सेस होगा वो किसी दूसरे पर्सन को ना दे सकें, ताकि उनको हमने प्रॉपर उनकी हैबिट्स को चेंज करना पड़ेगा। जिस तरह वो अगर फ़र्ज़ करें हम कंप्यूटर वगैरह कहीं रख जाते हैं तो कोई हैक कर लेता है, या फॉर एग्ज़ाम्पल हम किसी अपने बंदे को दे देते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं, वो आगे से कहीं हैक कर देता है। इस हिसाब से उन्हें हर किस्म का ख़्याल रखना पड़ेगा ताकि वो इन्फॉर्मेशन किसी तरह लीक ना हो। अब जो सिक्योरिटी के लिए हमने स्टाफ को हायर करना है, उसके लिए हमें उनकी इन्वेस्टिगेशन भी करनी पड़ेगी।
बैकग्राउंड में भी इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी, और जब वो फिजिकल मौजूद होंगे तब इन्वेस्टिगेशन उनके साथ करनी पड़ेगी, ताकि उनकी वजह से हमारे हमारी कोई इन्फॉर्मेशन लीक ना हो। अगर फॉर एग्जांपल हम कोई ट्रस्ट बंदा अगर हायर कर लेते हैं कंपनी में, वो तो स्पाई होगा, वो सारी इन्फॉर्मेशन को लीक वगैरह कर देगा। इसलिए हमें एम्प्लॉय की इन्वेस्टिगेशन भी करनी पड़ेगी। अगर कुछ गलत होता है तो हमें एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन टीम बिठानी पड़ेगी, जो हमारे पास जितने एम्प्लॉय होंगे उन सबको चेक करें कि किसकी वजह से हमारा इन्फॉर्मेशन लीक हो रही है। तो इसी वजह से हमें बस जितने भी हमारे पास एम्प्लॉयज़ हैं उनको हायर करने से पहले बस उनकी हमने चेकिंग वगैरह करनी होगी और इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी। अब इन्वेस्टिगेशन से हमारे एम्प्लॉय के दरमियान सिक्योरिटी की अवेयरनेस डेवलप होगी। उसके बाद अगर हमें फॉर एग्जांपल कोई एलिगेशन लगा देता है फेक डेटा को लीक करने के, तो उसके लिए हमें प्रॉपर एक टीम बिठानी पड़ेगी जो प्रॉपर हर चीज़ चेक करे। उसके बाद डिसाइड करे कि इंफॉर्मेशन लीक हुई है या नहीं हुई लीक। तो इसके लिए एक प्रॉपर टीम बिठानी पड़ेगी, ताकि जो हमारे एक तो हमारे एम्प्लॉय के डेटा को प्रोटेक्ट करे। उसके बाद एक इन्वेस्टिगेशन टीम होगी जो चेक करेगी, अगर फॉर एग्जांपल कहीं से लीक हो जाए डाटा हमारा, तो प्रॉपर चेक करेगा कि जो डाटा है वो हमारा लीक हुआ है या नहीं हुआ, या लीक हुआ तो किसके सिस्टम से लीक हुआ है, ताकि सिर्फ उसी को फायर किया जाए तो और किसी को फायर ना किया जाए। अब मेरा टॉपिक बस इतना ही था। आगे से फिजान अहमद 085 रोल में प्रेजेंट करेंगे अपनी स्लाइड्स। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फ़ैज़ान है, रोल नंबर 085 है। पर्सनल आइडेंटिफिकेशन के लिए हमें एक कंट्रोल पॉइंट इस्टेब्लिश करना पड़ेगा जिसमें हमारे पॉजिटिव पर्सनल आइडेंटिफिकेशन और चेक सिस्टम्स आएंगे। ये हम इसलिए करेंगे कि जो उनसे वो वाले लोग हैं जिन्हें हमने अथॉरिटी दी है इसकी एक्सेस की, सिर्फ वही हमारा ये वाले एरियाज़ एक्सेस कर सकें। सबसे ज़्यादा अच्छा और आमतौर पर इस्तेमाल होने वाला पर्सनल आइडेंटिफिकेशन सिस्टम जो सा वो आइडेंटिफिकेशन कार्ड्स वगैरह होते हैं, बैजेस और पास कोड्स होते हैं। आगे आ जाते हैं टाइप्स ऑफ पर्सनल आइडेंटिफिकेशंस, जिसमें दो टाइप्स होती हैं। पर्सनल रिकग्नाइजेशन फेमिलैरिटीज़ ऑफ द पर्सनल फिजिकल अपीयरेंस एंड प्रैक्टिसेस, यानी कि जो उसकी बॉडी शेप है, फेस स्ट्रक्चर है, उससे जो उसकी आइडेंटिफिकेशन वगैरह। और दूसरी होती है आर्टिफिशियल रिकग्नाइजेशन, यानी कि उसके पास जो कार्ड्स वगैरह होंगे वो उसको एक एक्सेस कार्ड दिया जाएगा या पासवर्ड्स वगैरह यूज़ करके तो एक्सेस दी जाएगी। आगे आ जाते हैं यूज़ ऑफ पास सिस्टम। इसमें तीन तरह के पास सिस्टम होते हैं: सिंगल पास सिस्टम, पास एक्सचेंज सिस्टम और मल्टीपल पास सिस्टम। जो सिंगल पास सिस्टम होता है इसमें एक ही बैज या पास कोड ऑथराइज्ड पर्सन को दिया जाता है, जिससे वो स्पेसिफिक एरियाज़ में ऑथराइजेशन या एक्सेस हासिल कर सकता है। ये तब तक उस बंदे के पास रहता है जब तक कि हम इस पास उसकी ऑथराइजेशन को टर्मिनेट ना कर दें। पासवर्ड एक्सचेंज सिस्टम जो होता है इसमें हमारे पास जो हमारा एम्प्लॉई होता है इसे टेम्पोरेरी टाइम के लिए हम एक एंट्रेंस पास दे देते हैं, जिससे वो किसी ऐसे एरिया को एक्सेस कर सकता है जिसका नॉर्मली उसके पास एक्सेस नहीं होता, और जब वो वापस जाने लगता है तो उससे वो बैज वापस ले लिया जाता है और उसका बेसिक जो आइडेंटिफिकेशन वाला बैज होता है वो इसे दे दिया जाता है। इसके बाद आता है मल्टीपल पास सिस्टम। मल्टीपल पास सिस्टम में ये जो सा ये हमें ज़रा ज़्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड कर देता है, क्योंकि इसमें एक ही बंदे के पास काफ़ी सारे पासेस होते हैं। उसके पास वो भी बैच भी हो सकता है, उसे एक कोड भी दिया जाता है ताकि वो उन जगहों पे एक्सेस हासिल कर सके जिधर ज़्यादा सी सिक्योरिटी हम प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। तो पहले वो बैज यूज़ करेगा, फिर उसके बाद जाके कोड यूज़ करेगा। इसके अंदर हम फिंगरप्रिंट स्कैनर्स वगैरह भी यूज़ करवाते हैं और कैमरास भी मोनीटर कर रहे होते हैं। अब आ जाते हैं बैजेस एंड पास कंट्रोल पे। तो इसमें हमारा जो सिस्टम होता है उसके बाद सिस्टम में पूरा रिकॉर्ड पड़ा होता है तमाम बैजेस का और आइडेंटिफिकेशन कार्ड्स का जो इशू हुए हैं और वो रिटर्न आए हैं वापस या नहीं। और अगर किसी लॉस में या कोई उनका सीरियल नंबर उनके पास पड़ा होता है किसी ऐसी सिचुएशन में जिसमें वो गुम गए हों कार्ड वगैरह या फिर कोई जल गए हों। सुपरवाइज़र जो से होंगे वो टाइम टू टाइम इसकी एक्यूरेसी और ऑथेंटिसिटी जो से वो चेक करते रहते हैं लिस्ट की। पासेस एंड बैजेस जो होंगे ना, वो जो गुम हुए हुए होंगे उनके उन जो उनकी जो एंट्रेंस होगी ना वो इनवैलिडेटेड हो जाएगी। और एंट्रेंस पे जो सिक्योरिटी होगी उसे हम बता देंगे कि ये बैजेस लॉस्ट हो गए हुए हैं तो इनकी वैलिडेशन ख़त्म कर दी जाए। इसके बाद आ रहा है कि पैकेज मैनेजमेंट कंट्रोल।
तो पैकेज मैनेजमेंट में हम जो से वो पैकेज होंगे जिनके हमारे पास ऑथराइजेशन के बगैर हम कोई भी पैकेज इंडस्ट्री के अंदर नहीं ला सकते, ना ऑफिस में और ना वर्क एरिया के अंदर। ये बेसिकली जो सा है वो थ्रेड को रिड्यूस करेगा, ख़त्म तो नहीं कर सकते, पर इससे हमारे जो इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं वो लोगों को ज़रा मुश्किलात का सामना रहेगा। जो आउटगोइंग पैकेजेस होंगे उन्हें क्लोजली इंस्पेक्ट किया जाएगा, जो हमारे एम्प्लॉयज़ लेके जाएंगे कंपनी से बाहर की तरफ गाड़ियों में लोड करने के लिए, कि उनमें कोई चोरी वाली सामान वगैरह तो नहीं छुपे हुए कहीं सरफेस के नीचे, या अच्छी तरह से इंस्पेक्ट किया जाएगा। कोई भी एम्प्लॉय या विजिटर जो सा कंपनी में एंटर होता है किसी पैकेज के साथ, उसे पैकेजेस जो से वो साथ लेके आएगा उसे एक सिक्योरिटी कंडोलेंस की जगह पे रखवाना पड़ेगा, और जब वो जाएगा वहाँ से वापस तो वो साथ वापस ले जाए। उसे वो उसे वो पैकेज की जगह पे एक टैग दिया जाएगा जिस पे उसका नंबर लिखा होगा पैकेज का, जो वो विजिटर यूज़ करेगा जब वो इंडस्ट्री को लीव करके जा रहा होगा। तो इसके बाद आ रही है व्हीकल मूवमेंट कंट्रोल और आइडेंटिफिकेशन। व्हीकल मूवमेंट कंट्रोल और आइडेंटिफिकेशन में हम देखेंगे कि जो पर्सनली ओन्ड व्हीकल्स हैं विजिटर्स के पास, उनकी रजिस्ट्रेशन और उनकी आइडेंटिफिकेशन वगैरह सब का प्रोसीजर होगा। और जो कब वो एंटर हो रही हैं इंडस्ट्री में, कब वो जा रही हैं इंडस्ट्री से, इस सब का रिकॉर्ड रखा जाएगा पूरी सिक्योरिटी के साथ। सब कार के ऑनर्स को एक स्टिकर या साइन दिया जाएगा जो अपनी वो गाड़ी के विंडशील्ड पे लगाएंगे, जिससे हमें पता चलता रहेगा कि ये हमारी इंडस्ट्री की कार। ट्रैफिक वार्निंग साइंस वगैरह हम इंस्टॉल करेंगे, जो हम एंट्रेंस वगैरह पे जो हमें विज़िटर्स जो हमारे विज़िटर्स आएंगे उन्हें रास्ता दिखाएंगे। और साथ में हमें थोड़ी सिक्योरिटी वगैरह भी प्रोवाइड करेंगे कि कोई सी ऐसी जगह पे ना चला जाए विज़िटर जिधर हम उसे नहीं लेके जाना चाह रहे या एक्सेस नहीं दे रहे उसे। जो सिक्योरिटी वाला हमारा अमला होगा वो पार्किंग एरियाज़ वगैरह को सर्च करता रहेगा, उधर खड़ी गाड़ियाँ वगैरह सर्च करता रहेगा कि कोई अनएथिकल एक्टिविटी नज़र ना आए उन्हें। अब हम आ जाते हैं सिक्योरिटी एजुकेशन पे। सिक्योरिटी एजुकेशन में हम बताएंगे कि अपने एम्प्लॉयज़ को अवेयरनेस प्रोवाइड करेंगे कि सिक्योरिटी एजुकेशन किस लिए ज़रूरी है, और हम ये नहीं देखेंगे कि हमारे एम्प्लॉयज़ किस रैंक के हैं या कौन सी पोजीशन पे हैं, अभी सबको सिक्योरिटी एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। ऑब्जेक्टिव ऑफ सिक्योरिटी एजुकेशन जो से हैं उसमें ये होता है कि ये नीचे जो लिखा हुआ है निचली लाइन पे, कि कॉन्शियसली हम उसे ये बताते हैं कि आपने अपनी कंपनी के साथ लॉयल रहना है, उसे लेक्चर देते हैं, मोटिवेट करते हैं, सजेशन वगैरह प्रोवाइड करते हैं, और ख़ुद भी वो काम करके उसे एक प्रैक्टिकल एग्जांपल सेट करके देते हैं कि सिक्योरिटी जो सी है वो आपकी कंपनी के साथ लॉयल्टी का नाम है। तो ये हमारा टॉपिक था आज का। और हमारे ग्रुप मेंबर हैं 084 और 085, फाद और फैज़ान। और अल्लाह हाफिज़।